topic is present definite tenses. What is it? In the previous video मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको हम कैसे पहचान सकते हैं. प्रेजेंट डेफिनेट में आपको अगर हिंदी टू इंग्लिश बनाना है, हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए इसमें ता और ती का ज्यादातर क्या इसमें ता और ती ही होता है. ता है, ती है. ठीक है. तो प्रेजेंट डेफिनेट में सबसे पहले तो हम इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, पहले हम वो देखते हैं. फर्स्ट इज द हैबिचुअल एक्शंस. हैबिचुअल एक्शंस होते हैं. सेकंड इज जनरल इंस्ट्रक्शंस. जनरल इंस्ट्रक्शंस. एंड द थर्ड इज द हैबिचुअल एक्शंस, जनरल इंस्ट्रक्शंस. एंड द थर्ड इज द मतलब जैसे आप ये क्या कह सकते हो कि जो चीजें डेली में होती हैं, हैबिचुअल नहीं होती हैं लेकिन ज्यादातर हो जाती हैं. सडन एक्शंस जो होते हैं वो भी हमारे प्रेजेंट डेफिनेट में ही आते हैं. तो इसमें क्या होता है वो हम अभी इस वीडियो में देखते हैं. फर्स्ट इज द वर्ड ऑर्डर. व्हाट इज वर्ड ऑर्डर? प्रेजेंट डेफिनेट सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस एंड ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये हमारा क्या है? प्रेजेंट डेफिनेट का वर्ड ऑर्डर है. प्रेजेंट डेफिनेट वर्ड ऑर्डर. इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. बहुत सिंपल वर्ड ऑर्डर है. आपको इसमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब, एस और ईएस एंड ऑब्जेक्ट. सबसे पहले तो मैं अभी आपको एक टेबल बना के बता दूंगी कि कौन से टेंसेस में कौन कौन सी मेन वर्ब्स आते हैं और कौन सा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है. इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है विद एस एंड ईएस. एस और ईएस हमें किसमें लगाना है? जो हमारे सिंगुलर्स होते हैं उसके साथ हमें एस और ईएस लगाना है. एस और एस का यूज तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मतलब एस और एस किसमें लगाते हैं. जैसे कि रोहन किताब पढ़ता है तो रोहन रीड्स बुक. ठीक है. तो यानी कि रोहन क्या एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हमें एस और एस का यूज करना है. उसके बाद जो प्लूरल होते हैं जैसे कि वे फूल तोड़ते हैं, दे प्लक फ्लावर. ओके. तो एनालाइजेशंस के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें आपको एनालाइजेशन के लिए हैबिचुअल एक्शंस की जरूरत पड़ती है. यानी कि मतलब जो सेंटेंसेस होते हैं वो कुछ हैबिचुअल एक्शंस पे डिपेंड करते हैं. दूसरा है यूनिवर्सल ट्रुथ. यूनिवर्सल ट्रुथ से मतलब है जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट. ठीक है ना. तो ये हमारा एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. अगर हम इसको सन इज राइजिंग हो रहा है, जो है ना, सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, सन पूरब से निकल रहा है, ऐसा नहीं कह सकते हैं. वो निकलता है क्योंकि वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. नेक्स्ट इज जनरल मोमेंट. जनरल मोमेंट में आते हैं जैसे कि वह कानपुर जाता है, ऐसे कुछ चीजें आती हैं जनरल मोमेंट में. हैबिचुअल एक्शंस में आते हैं जैसे कि मैं सुबह रोज 5 बजे उठ जाता हूँ. ठीक है. मुझे नाश्ता पसंद है. और ऐसे कुछ एक्शंस आते हैं हमारे हैबिचुअल एक्शंस में. तो ये तीनों चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं कि जब भी आप जो प्रेजेंट डेफिनेट के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करते हो. ओके. उसके बाद मैंने आपको अभी वर्ड ऑर्डर बताया था कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें आपको क्या करना है? नाउ द रूल्स. व्हाट इज इट? मतलब कि प्रेजेंट डेफिनेट में आपको क्या क्या रूल्स. सबसे पहले तो मैंने आपको एनालाइजेशन बता दिया है कि आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है. अगर कोई सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल मोमेंट या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन है तो फिर आपको प्रेजेंट डेफिनेट का रूल लगाना है. तो ये दूसरा मैंने आपको वर्ड ऑर्डर बता दिया है. ठीक है. उसके बाद एस और यस किस में लगाना है वो आपको आना चाहिए. बस दीज आर वेरी सिंपल्स. ठीक है. रूल्स की इसमें कोई वैसा रूल्स नहीं है कि आपको सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. देयर इज नो फॉर्म. ओके. फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ईएस. अच्छा. प्रेजेंट डेफिनेट का हम एग्जांपल्स ले लेते हैं कि एग्जांपल्स में क्या. जैसे कि राम घर जाता है. ठीक है. तो राम घर जाता है ये क्या है? राम गोज टू होम. ठीक है. अब यहाँ पे एक तो चीज राम घर जाता है, ता है आया, प्रेजेंट डेफिनेट है. ठीक है. उसके बाद राम एक सिंगुलर है, उसके साथ मैंने एस और यस लगा दिया. मेन वर्ब में यस लगाया है. ठीक है. उसके बाद इसमें टू होम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Why it is very important? I'm telling you 2 different words. Okay. There are 2 different words. First is the home and the second is the house.
आपको पता है कि आपको पता है होम के साथ कभी भी टू आता ही नहीं है। ये एक ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है कई बार स्टूडेंट से कि होम के साथ कभी भी टू नहीं आता है। जब हम गो टू होम लिखते हैं तो गो टू होम नहीं होता है, गो टू हाउस आप कर सकते हो लेकिन गो होम कर सकते हो। ठीक है, तो राम गोज होम ये सही है, इट इज राइट, लेकिन राम गोज टू होम इट इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको टू लगाना है तो उसके लिए आप हाउस का यूज कर सकते हो। ये एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है कई बार बच्चों से, और इसमें काफी बार जो अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं वो उन पे मार्क आउट कर देते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज, तो प्रेजेंट डेफिनिट में हम लोगों ने अभी कौन सा देखा, अफर्मेटिव देखा है। ठीक है, अफर्मेटिव में वही सिंपल हम लोगों ने वर्ड ऑर्डर देखा है। वर्ड ऑर्डर में क्या देखा है, सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस एस एंड एस प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ओके, ये हमारा अफर्मेटिव का था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव के बाद अब हम लाते हैं कि हमारा निगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स में क्या आता है। निगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स में कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हम नोट को सिग्निफाई करते हैं डू एंड डस से। ओके, डू एंड डस से। आपको ये समझ में आ रहा है कि डज हम कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पे जो वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, और डू हम वहां पर लगाएंगे जहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है। ओके, सो नेगेटिव में आपको ये एक चीज याद रखनी है, ठीक है, कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं है क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट है, तो इसका वर्ड ऑर्डर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज प्लस मेन वर्ब, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड नो एस एंड ई एस, यहाँ पे कोई भी एस और ई एस नहीं होती है। ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्या है, डू एंड डज नेगेटिव, नेगेटिव में आपको डू और डज का यूज करना है, एंड सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, वर्ड ऑर्डर हो गया है। ओके, तो निगेटिव में कुछ रूल्स हैं, देर आर सम रूल्स। फर्स्ट इज द नेवर, जैसे अभी मैंने यहाँ पे डू और डज का यूज किया है, डू नॉट डज नॉट, इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। हाँ, डू और डज आपने लिखा तो प्लस नॉट और लगा लेना, नहीं तो आप नोट लगाना भूल जाओ, डू डज प्लस नॉट। ओके, सो नेवर में इन द यूज ऑफ नेवर देर इज नो यूज ऑफ डू एंड डज। व्हेन वी यूज द नेवर देर इज नो यूज ऑफ द डू एंड डज। जब हम नेवर का यूज करते हैं तो यहाँ पे डू डज नॉट का यूज नहीं होता है, यहाँ पे सिंपल नेवर का यूज हो जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में कोई भी एस और एस भी नहीं आता है, ओनली फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो जब नेवर का यूज करते हैं तो क्या होता है, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो डाल दूंगी इन सभी चीजों की, तो आप उसमें देख लीजिएगा। अभी मैं आपको केवल समझा रही हूँ, इसको केवल समझ लो। तो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंसेस का है। ओके, अच्छा, नेगेटिव का जो नेवर का यूज है वो हम करते ही क्यों है, नेवर का यूज हम करते हैं जब हमें हिंदी सेंटेंसेस में लिखा होता है कभी नहीं, कभी नहीं का मीन होता है नेवर। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में जो एग्जांपल है वो देख लो, इसमें लिखा है वे अस्पताल नहीं जाते हैं। अस्पताल मीन्स टू से हॉस्पिटल। ओके, तो वे अस्पताल नहीं जाते हैं, तो दे डू नॉट गो टू हॉस्पिटल। ओके, ये हमारा निगेटिव का फर्स्ट एग्जांपल है। निगेटिव में जो यूज मैंने बताया था नेवर का, इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए इसमें यूज होगा ही नेवर टेल्स आ लाई। इसमें देखिए आपको जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे एस आया है। ठीक है, नेवर के साथ भी जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ मेन वर्ब में एस और एस लगा देते हैं, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल यानी कि बहुवचन है, जैसे कि वी है या दे है या आई है, तो हम उसमें एस और एस नहीं लगाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।